शाहरुख खान के बेटे आर्यन को आज भी सेशन कोर्ट से नहीं मिली राहत। अब 13 अक्टूबर तक जेल में रहेगा और तभी होगी सुनवाई। 13 अक्टूबर को एनसीबी सेशन कोर्ट में दाखिल करेगी अपना जवाब। इसके बाद ही आर्यन की जमानत पर होगा फैसला। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन चौथा दिन की न्यायिक हिरासत में है। आर्थर रोड जेल में है बंद। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े महाराष्ट्र के डीजीपी से शिकायत की। उन पर नजर रखी जा रही। मुंबई के 2 पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं। समीर वानखेड़े को 5 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में चार्जशीट दायर करने के लिए एनसीबी के पास 6 महीने का समय। यूपी के लखीमपुर घेरी कांड की महाराष्ट्र में गूंज। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस ने बुलाया महाराष्ट्र बंद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई में राजभवन के बाहर कांग्रेस का मौन व्रत। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग को लेकर हंगामा। लखीमपुर खेरी कांड पर मुंबई में बंद का असर। शीतकारी संगठन ने हाईवे पर रोका ट्रैफिक, गाड़ी के आगे लेटे प्रदर्शनकारी। ठाणे में शहर को बंद कराने सड़कों पर उतरे शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के कार्यकर्ता। कैमरे में कैद रिक्शा वाले की पिटाई। पुणे में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के बंद का आह्वान का असर। एपीएमसी मार्केट बंद। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई का शिकंजा। नागपुर में 8 घंटे तक छापे। कोयले की कमी से ब्लैकआउट का खतरा। आधा दर्जन राज्यों में बिगड़ी स्थिति। 2 राज्यों की 18 बिजली यूनिट्स बंद। महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट की 13 यूनिट बंद। 3,330 मेगावाट बिजली सप्लाई कम। उद्धव सरकार ने की कम बिजली इस्तेमाल की अपील। मुंबई में कोरोना के 410 नए मामले, 4 की मौत। मुंबई में शाम को अचानक से बदल गया मौसम। बारिश के साथ कड़की बिजली। बारामती में आपसी झगड़े में पति ने पत्नी की हत्या की। शव खदान के पत्थरों में छिपा दिया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन निफ्टी ने रचा इतिहास। पहली बार पार किया 18,000 का स्तर। आखिरी में 17,945 पर बंद। जल्द ही लोगों को नजदीकी पेट्रोल पंप पर मिलेगा ई कार चार्जर। नए पेट्रोल पंप लगाने वाली कंपनी के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाना जरूरी। 59 मिनट में लोन देने की योजना के तहत एमएसएमईज को मिल चुके हैं अब तक 78,000 करोड़ से ज्यादा के लोन। सिडबी की जानकारी। फेस्टिव ऑफर्स के तहत एसबीआई ने माफ की कार, पर्सनल और गोल्ड लोन पर प्रोसेसिंग फीस। 7.25% की ब्याज दर पर आपको मिलेगा लोन। महिंद्रा की एक्सयूवी 700 को ग्राहकों का जोरदार समर्थन। पहली डिलीवरी के लिए 1 साल का वेटिंग पीरियड। एमजी मोटर्स ने एस्टर के दाम का ऐलान किया। 9,78,000 रुपए एसयूवी की शुरुआती कीमत। 79वां जन्मदिन अमिताभ बच्चन ने मनाया। केबीसी के सेट पर फैंस ने दी बधाई। मुंबई में अमिताभ के बंगले के बाहर फैंस का जमावड़ा। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अमिताभ को दी शुभकामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े ने अपनी जासूसी का आरोप लगाया है। समीर वानखेड़े ने इसकी शिकायत महाराष्ट्र के डीजीपी से की है और इस बीच एनसीबी जोनल हेड समीर वानखेड़े को 6 महीने के लिए एक्सटेंशन भी मिल गया है। वानखेड़े आईआरएस ऑफिसर हैं। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में चार्जशीट फाइल करने के लिए एनसीबी के पास 6 महीने का टाइम है। वानखेड़े को दूसरी बार एक्सटेंशन मिला है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उनका केस अदालत में है और सोशल मीडिया पर हैशटैग रिलीज आर्यन खान ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ आर्यन खान के वकील उनकी जमानत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो दूसरे तरफ उनके नाम पर अब सियासत भी गर्मा रही है। महाराष्ट्र सरकार में पार्टनर एनसीपी ने पहले से ही एनसीबी के एक्शन के खिलाफ तोप तान रखी थी। अब पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती खुलकर आर्यन खान के समर्थन में आ गई हैं।
महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि एनसीबी आर्यन को इस नाते परेशान कर रही है क्योंकि उनके नाम के साथ खान शब्द जुड़ा हुआ है। अपने ट्वीट में महबूबा ने लिखा, 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे पर एक्शन लेकर नजीर बनाने की जगह केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के एक लड़के के पीछे सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका सरनेम खान है। न्याय की विडंबना है कि मुसलमानों को भाजपा के कोर वोट बैंक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने अपराध को मजहब से जोड़ा तो सियासत का पारा चढ़ गया। बीजेपी ने महबूबा के ट्वीट पर करारा वार किया। महबूबा मुफ्ती साहिबा को पूरा भारत जानता है कि जो आतंकवाद, अलगाववाद, पाकिस्तान और तालिबान की भाषा बोलने वाली नेता हो, वो क्या जाने किसानों की, मजदूरों की, आम जनमानस की क्या तकलीफ होती है। एक राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक प्रोपेगेंडा हमेशा महबूबा मुफ्ती ने किया है। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा आग लगाने की राजनीति की है। अब उनका सरनेम खान है, इस बात को लेकर के महबूबा जी ने जो बयान दिया है वह बयान समाज में दरार पैदा करने वाला बयान है। वह कहती है कि आर्यन को सरनेम खान है करके गिरफ्तार किया है, पर महबूबा जी इस बात को भूल जाती है कि आर्यन के साथ जो अन्य 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक भी खान नहीं है। सबसे पहले एनसीपी ने एनसीबी के एक्शन के खिलाफ मोर्चा खोला था। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी के छापे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें आर्यन खान एक बीजेपी नेता के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा केपी गोसावी नाम का एक शख्स आर्यन खान के साथ सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है। नवाब मलिक ने इस छापे को बीजेपी और एनसीबी की मिलीभगत बताई थी। पंचनामा न जहाज पे हुआ, क्रूज पे, न पोर्ट पे हुआ। वो पंचनामा जोनल अधिकारी के कार्यालय में हुआ। उनकी कुर्सी पर रख के तस्वीर उतारी गई और सारा जो भी सीजर दिखाया जा रहा है वो उनके कार्यालय का है। इसीलिए हमने कहा कि ये सीजर न क्रूज पे हुआ है न क्रूज टर्मिनल पे हुआ है। ये सीजर वहाँ हुआ नहीं। सारा जो भी मटेरियल सीज बताया जा रहा है ये एनसीबी के कार्यालय में हुआ। इसीलिए ये फर्जी मामला है। ये सवाल हमने उठाए लेकिन इस पे कोई जवाब एनसीबी की तरफ से नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि भाई बीजेपी के लोगों को छोड़ रहे हैं, लेकिन एनसीबी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है। उनको जब ड्रग का मामला किधर उनको मालूम होता है तो वहाँ दधाड़ रेड हो जाती है। उसमें पूरी इंक्वायरी करके उनको पकड़ते हैं। उसमें बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीबी ने आर्यन खान को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता मोहित कंबोज के रिश्तेदार ऋषभ सचदेव को छोड़ दिया। पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है। और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है आप लोग को पता है। जो भी असंतुलता पे कुछ बात करता है तो उसको हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बातें होती रही है। तो सिर्फ उसको जाने तो नहीं दिया, उसके साथ साथ नवाब मलिक बोलते 3 लोग निकले, लेकिन मेरी रिपोर्ट है उसके साथ साथ 17 से 20 लोग निकले। धीरे धीरे सबको जाने दिया। तो आज जिस हिसाब से ये झूठे आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, ये सिर्फ अपने दामाद समीर खान की का किस रूप से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के खुद को इनोसेंस कैसे वो प्रूफ कर सकता है, उनका दामाद की वो झूठी कार्रवाई हुई, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर सामने आए और साफ किया कि एजेंसी किसी की जाति, मजहब या फिर पद देखकर कार्रवाई नहीं करती। 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया। सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। शुक्रवार को जब मुंबई की किला रोड कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी, उसके बाद से यह मामला कुछ दूसरा ही रंग पकड़ने लगा।
कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने आर्यन खान को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने शाहरुख खान के एक विदेशी चैनल पर इंटरव्यू की क्लिप पोस्ट करते हुए बताया कि शाहरुख कितनी बड़ी शख्सियत हैं। इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आर्यन खान बेकसूर हैं। सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए बच्चे का नाम और करियर खराब न करें। एक तरफ आर्यन खान के मजहब को लेकर सियासत चल रही है, तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों ने एनसीबी की कार्यवाही की तारीफ की है। आर्यन खान भले शाहरुख खान के बेटे हो, लेकिन अगर उन्होंने क्राइम किया है तो कानून से कोई भी ऊपर नहीं है, उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग ये क्यों कह रहे हैं कि आर्यन खान को फंसाया जा रहा है। अगर फंसाया जा रहा होता तो कोर्ट के सामने तो ये बात आती। कोर्ट उनको क्यों बेल नहीं दिया है अब तक। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने मुंबई के क्रूज पर छापा मारकर गिरफ्तार किया था। उनके साथ 7 और लोग पकड़े गए थे। इस मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है और दूसरी तरफ राजनीति भी परवान पर है। और अभी अभी 2 बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। पहली डेवलपमेंट बेहद चौंकाने वाली है। मुंबई एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े ने मुंबई के 2 कांस्टेबल पर संगीन आरोप लगाया है। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि जब वो अपनी मां की कब्र पर जाते हैं, उस दौरान मुंबई के 2 कांस्टेबल उनका पीछा करते हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि समीर वानखेड़े को एक बार फिर 6 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है। कैमरामैन संजय और मुस्तफा दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने के लिए उसके पिता शाहरुख खान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सतीश माने शिंदे और अमित देसाई जैसे दिग्गज वकील आर्यन का केस लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी एनडीपीएस की विशेष अदालत में आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई। एनसीबी ने अदालत से रिप्लाई के लिए समय मांग लिया। एनसीबी ये नहीं चाहती कि आर्यन को जमानत पर छोड़ा जाए। आर्यन अभी जेल में ही बंद है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की 3 रातें मुंबई की आर्थर रोड जेल में गुजर चुकी हैं और अभी भी उनके जेल से बाहर आने के आसार नजर नहीं आ रहे। उनकी जमानत का मामला मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पहुंचा जरूर, लेकिन जमानत पर कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता सुनवाई के लिए एक नई तारीख मिल गई। आज सुबह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा, इस केस में आर्यन एकमात्र शख्स हैं जिनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है। एनसीबी के वकील अद्वैत सेठना ने कहा, देसाई ने जो बातें रखी हैं वो सही नहीं है। हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। इस पर आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा, शुक्रवार को जमानत अर्जी दाखिल होने के बाद एनसीबी के पास जवाब देने के लिए 2 दिन का समय था, लेकिन एजेंसी लगातार गिरफ्तारियों में जुटी थी। अद्वैत सेठना ने कहा, हमें जमानत का आवेदन कल ही मिला था। इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है, हमें कम से कम 2-3 दिन का समय दीजिए। आर्यन के दूसरे वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि ये सामान्य केस नहीं है। इस पर जज वीवी पाटिल ने कहा, सुनवाई बुधवार यानी 13 अक्टूबर को होगी। एनसीबी सुबह 11 बजे अपना जवाब दाखिल करेगी और सुनवाई दिन में 2:45 बजे होगी। बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि एनसीबी ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। आर्यन खान के घर वालों को उम्मीद थी कि शायद आज उनकी जमानत हो जाए। यही वजह है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी कोर्ट में पहुंची थी, लेकिन अब सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टल गई है। आर्यन खान से लंबी पूछताछ के बाद ही एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद पिछले दिनों शाहरुख के ड्राइवर से भी लंबी पूछताछ हुई थी। एनसीबी लगातार आर्यन खान की जमानत का विरोध कर रही है। किला रोड अदालत में शुक्रवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर बहस हुई थी। किला रोड कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। उसके बाद शनिवार और रविवार को 2 दिन की छुट्टी पड़ गई। आज कोर्ट में एनसीबी ने रिप्लाई के लिए वक्त मांग लिया। एनसीबी ने अगली सुनवाई गुरुवार यानी 14 अक्टूबर की मांगी थी। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है कि 15 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी है। उसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी है। तो आर्यन खान इसी आर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 1 में बंद है। फिलहाल उन्हें अलग बैरक में रखा गया है, क्योंकि क्वारंटीन में रखा गया है। 5 दिन का जब क्वारंटीन पीरियड खत्म होगा तब उन्हें नॉर्मल जेल में शिफ्ट किया जाएगा।
उनको पहनने के लिए कपड़े दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर उन्हें जमानत कब मिलेगी। पूरा परिवार फिलहाल मुश्किलों में घिरा हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार कह रही है कि वो अदालत में जमानत का विरोध करती रहेगी। ये एक बड़ा सिंडिकेट है, एक बड़ा नेक्सस है, जिसका हिस्सा आर्यन खान भी है। आर्यन खान की आज और मंगलवार की रात भी जेल में कटने वाली है। उन्हें और उनके परिवार को इंतजार है 13 अक्टूबर का। अगर 13 अक्टूबर को आर्यन को जमानत नहीं मिली तो फिर उनकी सुनवाई का इंतजार लंबा चल सकता है। आर्यन खान कम से कम 2 दिन और जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, क्योंकि वेडनेसडे के दिन उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, आर्गुमेंट्स होगा, उसके बाद बेल एप्लीकेशन पर ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ विद्या और मुस्तफा शेख, आज तक। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार ने बंद बुलाया। इस बंद का असर महाराष्ट्र के कई शहरों में देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद हमेशा दौड़ती भागते रहने वाली मुंबई शांत दिखी। इतना खामोश अमूमन नहीं रहता है ये शहर। इतना सन्नाटा इस शहर के किसी भी कोने में कभी नहीं रहता। इतना चुप भी कभी नहीं देखा गया इस शहर को। यकीन कीजिए, ये मुंबई है। भागती दौड़ती शोरगुल में भी मुस्कुराती मुंबई एकदम खामोश है। नहीं दिखती मुंबई में खाली सड़कें, नहीं दिखती मुंबई की लोकल में लोगों की कमी, नहीं दिखते इस तरह से दुकानों के गिरे हुए शटर, नहीं दिखते खामोशी के समंदर में डूबते उतराते फलों के बाजार, नहीं दिखते। लेकिन आज ये दिख रहे हैं। महाराष्ट्र बंद का सीधा असर मुंबई में साफ तौर पे नजर आ रहा है। इस वक्त हम माहिम इलाके में मौजूद है और यहाँ की अगर जो आपको तस्वीरें दिखा दे तो देखिए, जितनी भी ज्यादातर दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रखी गई है। दूसरी मैं बात करूं कि होटल्स वगैरह की, तो होटल एसोसिएशन ने भी कहा है कि 4 बजे तक हम सारी की सारी जो होटल्स है वो बंद रखेंगे। दूसरी बात करूं कि मुंबई की जो सेकंड लाइफलाइन जिसे हम कहते हैं, वो बीएसटी की बसेस फिलहाल मुंबई की सड़कों पर नहीं दौड़ रही है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको रेलवे स्टेशन के विजुअल्स दिखा दूं। ये देखिए, ये मुंबई का माहिम रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि शिवसेना और बाकी की जो पार्टियां हैं वो आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकती है। तो मुंबई के जो पुलिस ऑफिशियल्स है वो साफ तौर पे यहाँ पे देखिए किस तरीके का बंदोबस्त लगा हुआ। अमूमन नहीं देखा जाता कि जो दल सत्ता में हो उन्हीं के समर्थक अपने ही सूबे में विरोध का झंडा उठा लें, अपने ही सूबे में तिलमिलाहटों की तख्तियां उछालें और क्रोध से कांपते कंठ से नारेबाजी करें। लखीमपुर हिंसा की सियासी आग की लपटों में शांत पड़ा है समंदर का शहर। नहीं चल रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बंद हो गई हैं बेस्ट की बसें। ये मुंबई का सीएसटी इलाका आमतौर पर काफी भरा हुआ रहता है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें भी बंद है और बीएसटी बसेस भी रास्ते पे नहीं चल रही है। दुकानें और होटल के एसोसिएशन ने इस बंद को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 बजे तक दुकानें और जो होटल्स है वो मुंबई में बंद रहेंगे। इसी का असर आप देख भी सकते हैं कि रास्ते पे काफी कम लोग नजर आ रहे हैं, काफी लिमिटेड गाड़ियां ही चल रही है। ये खामोशी इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार बताना चाह रही है कि वो किसानों के साथ है। वो जताना चाह रही है कि लखीमपुर में हुई हिंसा से महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार आहत है। वो कहना चाह रही है कि हिंसा लखीमपुर में भले ही हुई है, लेकिन तकलीफ महाराष्ट्र को भी है। इसीलिए शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने मिला जुला बंद बुलाया है। इस वक्त हमें महाराष्ट्र के राजभवन के बाहर, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता ये मौन व्रत कर रहे हैं, इस मौन व्रत के जरिए जो लखीमपुर में घटना हुई और उसके खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस के राज्य के आला नेता, मंत्री हो, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात हो, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले, यशोमती ठाकुर, ऐसे आला नेता इस वक्त राजभवन के अंदर है। चूंकि गवर्नर आज मुंबई में नहीं है, गढ़चिरौली के दौरे पर, इसलिए ज्ञापन दिया जाएगा। सड़कों पर पुलिस से दो हाथ करते या तो महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार के समर्थक दिखते हैं या वो दिखते हैं जो बहुत परेशान हैं।
किसी को कोलाबा जाना है, किसी को माहिम, किसी को दादर, किसी को ठाणे, किसी को भिवंडी, किसी को कल्याण। मगर जाएं कैसे? रास्ते बंद हैं, बस बंद है, बस परेशानियां खुल गई हैं। बस है नहीं मैडम, मगर क्या करें, अभी छुट्टी ही करना पड़ेगा। सर जी मैं आधे घंटे से यहाँ रुका हुआ हूँ, जिससे बस की मतलब आने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमें ड्यूटी पे जाना है सर, और आधे घंटे से रुके हुए हैं हम, और जो कि बस का इंतजार करें, बस कोई आ नहीं रही है। जी महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया, लेकिन ये तो ठीक नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जी नहीं ठीक है, क्योंकि आम आदमी के लिए तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। सत्ता चला रहे तीनों दलों ने महाराष्ट्र बंद बुलाया है। बसों के एसोसिएशन ने महाराष्ट्र बंद का समर्थन किया है, होटल के एसोसिएशन ने महाराष्ट्र बंद का समर्थन किया है, मगर बीजेपी को ये बंद चुभ रहा है। उन्हें लगता है कि किसानों के नाम पर बंद बुलाकर जनता को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ अपनी सियासत को साधने का हुनर है ये। मंत्रिमंडल की बैठक में तय होता है कि हम लोग बंद करेंगे, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और विशेष रूप से प्रशासन के भरोसे जिस प्रकार का ये बंद थोपा जा रहा है, हम उसकी निंदा करेंगे। सियासत में कोई भी चाल यूं ही नहीं चली जाती। यूं ही नहीं जागा है लखीमपुर के किसानों के लिए अघाड़ी सरकार के मन में प्रेम, क्योंकि महाराष्ट्र में किसानों की बड़ी आबादी है, वो आबादी जो जनादेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुंबई से पूर्वा चिटनिस, सौरभ वक्तानिया और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में फिलहाल इतना ही।